हेलो गाइस, मैं हूं रामपाल। और जैसा कि मैंने बोला था कि केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन पेपर, या आप बोल सकते हो एज लाइक टेस्ट सीरीज, या आप एज लाइक बोल सकते हो प्रैक्टिस सेट, मैं टॉप 500 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। केमिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस जो कि एनडीए, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। और ये टॉप 500 क्वेश्चंस में डिफेंस में मेरा चैलेंज है, एनडीए में इन 500 क्वेश्चंस के अगेंस्ट क्वेश्चंस नहीं जाएगा। डिफेंस के अंदर मेरा चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज है। डिफेंस के अंदर इन 500 क्वेश्चंस के आगे या अगेंस्ट क्वेश्चंस नहीं जाने वाले। तो अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। लाइन को ध्यान से समझें। अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा, अगर नहीं जीतना है तो नहीं सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं। अगर जीतना चाहते हैं लाइफ में या लाइफ में एग्ज़ाम निकालने हैं तो सिंपल सी बात है, सीखना पड़ेगा। और चाहे एजुकेशन एक ऐसी पद्धति है जो हर एक इंसान को बदल सकती है, हर एक कंडीशंस को बदल सकती है, हर एक सिचुएशन को बदल सकती है। तो एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन के बिना सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे कुछ नहीं है। लेकिन आजकल के एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे देखा क्या जाए तो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यही कहूँगा यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं पूरा 18 अप्रैल तक पूरा सिलेबस करा दूँगा। और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। तो ये चाणक्य सीरीज जो कि टॉप 500 क्वेश्चंस के लिए होने जा रही है, इसका पार्ट 1 है। और इसमें हम ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आप लोग क्वेश्चंस याद होते जाए। तो आते पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने मेरे विदाउट बताए हुए आंसर आपने कितने राइट किए हैं। तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है। तो पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित होते हैं। बी ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन के दौरान अवयवों का संगठन परिवर्तित हो जाता है। सी ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित होती है। डी ऑप्शन भौतिक परिवर्तन के दौरान तत्वों का यथार्थ समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला ए कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित होते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्थायी टाइम के लिए नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने की वजह से ही वो उत्क्रमित होते हैं ताकि वो अपने कंडीशन में, अपने सिचुएशन में दोबारा वापस आ सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। निम्न में भौतिक परिवर्तन है ऑक्सीकरण, अपचयन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें अवस्थाएं चेंज होती हैं लेकिन अस्थायी होते हैं। तो ऑक्सीकरण जो होता है यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल में ऑक्सीजन की मात्रा जब इंक्रीज होती है और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी ऑक्सीजन है जो O2 वो क्या होता है, बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है, तब क्या होता है ऑक्सीकरण। तो इसमें भौतिक परिवर्तन हो नहीं सकता। अपचयन में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, तो अपचयन भी भौतिक परिवर्तन के अंदर नहीं आएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन राइट है इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि दही का बनना, दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे की छड़ पर जंग लगना, विद्युत धारा द्वारा तांबे के तार को गर्म करना। यानी कि दही का बनना केमिकल चेंजेस होते हैं, मोमबत्ती का जलना भी केमिकल चेंजेस होता है, और लोहे की छड़ पर जंग का लगना भी केमिकल चेंजेस है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, डी ऑप्शन राइट होगा कि विद्युत धारा द्वारा तांबे के तार को गर्म करना। डी ऑप्शन राइट है इसका। फोर्थ,
निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है यानी खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है। ऑप्शन बी, कोयला वायु में जलता है। ऑप्शन सी, सोडियम को जल में डाला जाता है। ऑप्शन डी, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। यानी कि ऑप्शन डी अगर देखें तो लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाएगा तो क्या लगेगा भाई, जंग लगने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। सी ऑप्शन, सोडियम को जल में डाला जाता है। सोडियम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और अगर सोडियम को एयर में ही रख दिया जाए तो जलने लग जाता है। तो सोडियम को वाटर में डालने से वो और ज़्यादा ब्लास्टी होगा। ये भी केमिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस यानी कि नहीं है। ठीक है, तो फिर आता है कोयला वायु में जलता है, तो ये भी रासायनिक चेंजेस में आएगा, फिजिकल चेंजेस में नहीं आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है यानी कि वाष्पन, आश्वन, ऊर्ध्वपातन और क्षेपण यानी इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। वाष्पन में क्या होता है? वाष्पन में वाटर क्या होता है भाई, वेपर बन जाता है। तो उसमें क्या हुआ, फिजिकल चेंजेस हुए, केमिकल चेंजेस नहीं हुए। आश्वन में भी ऐसे ही केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है फिजिकल हुए। ऊर्ध्वपातन में भी कैसे चेंजेस आता है भाई, फिजिकली आता है, केमिकली नहीं आता है। तो रासायनिक परिवर्तन प्रेसिपिटेशन, क्यों प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो कोई पदार्थ है तो जम करके नीचे एक सफ़ेद टाइप में हमें एक सफ़ेद मटेरियल मिल जाता है, वाइट मटेरियल, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी कि ये जानना चाह रहे रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीय जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन भी रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन आयोडीन का ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सॉरी, मैं उस टाइम थोड़ा गलत बोल गया। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आयोडीन का ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। 7, निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। मैं बार बार कहूँगा, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दो। और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है देन यू से कि हाँ आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड, सिलिका, लेड नाइट्रेट, प्लैटिनम तार। प्लेटिनम तार तो जो है इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा, लेड नाइट्रेट जो है रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। लेड नाइट्रेट अगर इसे गर्म किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो ऊपर कटा हुआ है मैं इसे पूरा बता देता हूँ कि है क्या। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी परिवर्तन ये दिखा रहा है कि जैसे ही एलपीजी गैस सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस में परिवर्तित हो जाती है, जबकि सिलेंडर के अंदर कैसी रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन भी बता रहा है कि जब वो दोबारा हम उसे बर्न करने की कोशिश करते हैं तो ये गैस क्या होती है, जलती है। निम्न कथन में परिवर्तनों से संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, डी उपरोक्त में से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, प्रक्रम बी, क्योंकि प्रक्रम बी में जब जलती है तो फायर में कन्वर्ट होती है। और ऑप्शन बी
राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक तथा रासायनिक अपक्षय की है? यांत्रिक तथा रासायनिक अपक्षय की है। पहला ऑप्शन है क्रिस्टलन, दूसरा ऑप्शन है अपसल्कन, तीसरा ऑप्शन है जलयोजन, चौथा ऑप्शन है कार्बोनेट्रीकरण, चौथा ऑप्शन है कार्बोनेट्रीकरण। तो इसमें ऑप्शन जो राइट है वो है जलयोजन। ऑप्शन सी राइट होगा भाई, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माशोषी अपक्रिया में पहला ऑप्शन ए है प्रकाश तथा जल का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन बी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन सी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। तो इसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है तो सिंपल सी बात है ऊष्मा का अवशोषण होगा। अगर ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता, लेकिन ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया नहीं है, यहाँ पे ऊष्मा शोषी अपक्रिया है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है, ये बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन निरूपित करता है। लोहे का चुंबकन, कोई नहीं भाई, कभी नहीं हो सकता। द्रव का संघनन, ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना। तो ईंधन का जलन और लोहे में जंग लगना, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? तो सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, लोहे के टुकड़ों का चुंबकन, जल में शर्करा। रासायनिक परिवर्तन है भाई, पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है ए और बी, और तीसरा ऑप्शन है ए और डी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन है अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन NH4Cl, रासायनिक परिवर्तन में आएगा, केमिकल चेंजेस में आएगा NH4Cl। तो इसका बी सी डी रॉन्ग है, ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए राइट होगा भाई, ऑप्शन ए राइट होगा। 11, कथन है कि जब आयरन तथा सल्फर का मिश्रण गर्म किया जाता है तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन को बहुत सोच करके पढ़ें और फिर उन्हें कोरिलेट करने की कोशिश करें, तब जाकर के आंसर निकलते हैं। जब आयरन तथा सल्फर का मिश्रण गर्म किया जाता है तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। कारण देख लेते हैं। आयरन तथा सल्फर के गर्म मिश्रण को इस पर एक चुंबक घुमाकर पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट ऑप्शन जो है, दोनों कथन और कारण सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सेकेंड है, दोनों कथन और कारण सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। तीसरा ऑप्शन है, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। फोर्थ ऑप्शन, कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। तो पहले क्वेश्चन देखो, जब आयरन तथा सल्फर का मिश्रण गर्म किया जाता है तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप आयरन और सल्फर को गर्म करोगे तो भौतिक परिवर्तन नहीं, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसका कथन असत्य है, लेकिन आयरन तथा सल्फर के मिश्रण को इस पर एक चुंबक घुमाकर पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कथन है तापित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण होना एक भौतिक परिवर्तन है। कथन है तापित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण होना एक भौतिक परिवर्तन है। कारण है जबकि कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है, तो पहला ऑप्शन है दोनों कथन और कारण सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, दोनों कथन और कारण सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
तीसरा ऑप्शन है कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कथन सत्य है परंतु कार्य असत्य है। और फोर्थ ऑप्शन है डी, कथन असत्य है परंतु कार्य सत्य है। वीडियो पॉज करें, ऐसे क्वेश्चंस को जो है पहले पॉज करें, फिर देखें एंड आंसर खुद में ढूंढें, फिर मेरे आंसर्स को मैच कराएं, तो आप लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसमें तापित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले क्यूप्रिक ऑक्साइड में रूपांतर भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कथन असत्य है, कथन असत्य है, कथन भाई असत्य है। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी को गर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या होने वाला है, कॉपर सल्फेट को क्यूप्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण यानी केमिकल चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे। परंतु कारण सत्य होगा, कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी राइट होगा भाई, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन डाइऑक्साइड का एक नमूना जो कि ठोस से द्रव तत्पश्चात गैस में रूपांतरित होता है, निम्न में से किसको निरूपित करता है। पहले ध्यान दे लो, पहले ठोस से द्रव फिर तत्पश्चात गैस में, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले ठोस से द्रव बनता है और फिर द्रव से गैस, यानी घनत्व में परिवर्तन। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। घनत्व में परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा, घनत्व में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है जो है फलों का पकना, दूध का दही बनना, जल का हिमीकरण, भोजन का पचना। जल का हिमीकरण भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक नहीं। जल का हिमीकरण भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं। तो आज की ये टॉप 15 क्वेश्चन और मैं 500 क्वेश्चन तक आने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके और ये क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। शेयर करते चलें, शेयर करना ना भूलें।